Good morning, students. Students, today is Friday and this day is fixed for storytelling. Today we will read another story of this book, Famous Fables. The name of the story is The Frogs and the Boys. So let's start. One day, 4 boys came to a pond. एक दिन 4 लड़के एक तालाब के किनारे आते हैं. देखिए, कहानी का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, मेंढक और बॉयज़. तो फ्रॉग्स है तो एक मेंढक नहीं है, बहुत सारे मेंढक हैं और बॉयज़ यानी लड़के. वन डे 4 बॉयज़ केम टू अ पॉन्ड. एक दिन 4 लड़के एक तालाब के किनारे आए. दे सॉ फ्रॉग्स जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द वाटर. उन्होंने देखा कि कुछ मेंढक जो हैं वो पानी के अंदर और बाहर कूद रहे हैं. पानी के अंदर जाते हैं, पानी के बाहर आ जाते हैं. देयर आइज शोन विद मिसचीफ. उनकी आंखें शरारत से चमकने लगी. देखिए, जब कोई शरारत करने का मन करता है ना तो अपने आप ही एक फेस पे मुस्कान आ जाती है और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं. तो ऐसे ही उन बच्चों के जो आंखें हैं वो चमकने लगी. हियर इज़ अ फाइन गेम दे थॉट. उन्होंने सोचा अब एक बहुत ही बढ़िया गेम है, एक बहुत ही अच्छा गेम मिल गया, मतलब हमें. आइंग द फ्रॉग्स. फ्रॉग्स की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि अब एक बहुत बढ़िया गेम हमें मिल गया. लेट्स सी हु कैन हिट द मोस्ट फ्रॉग्स, क्राइड वन. उनमें से एक चीखा कि चलो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा मेंढकों को हिट करता है, मारता है. द बॉयज़ पिक्ड अप सम स्टोन्स एंड स्टार्टेड थ्रोइंग दैम एट द फ्रॉग्स. सभी लड़कों ने, चारों लड़कों ने पत्थर उठा लिए और उन्होंने फ्रॉग्स को मारना शुरू कर दिया. देखिए, यहाँ पे आपको पिक दिखाई दे रही है 4 लड़कों की, और ये मेंढक जो है अभी, ये बूढ़ा मेंढक है, ये बात करेगा इनसे अभी. चारों लड़कों ने पत्थर उठा लिए एंड स्टार्टेड थ्रोइंग दैम एट द फ्रॉग्स. और उन्होंने पत्थरों को फ्रॉग्स पर मारना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया. आई गॉट वन, क्राइड अ बॉय एक्साइटेडली. एक मुझे मिल गया, यानी उसने एक को मार दिया होगा तो उसने एकदम से कहा हाँ एक मुझे मिल गया. बहुत ही खुशी से वो चीखा ज़ोर से. माइन इज़ ऑलमोस्ट डेड, क्राइड अनदर. और मेरा वाला तो लगभग मर ही गया है, एक दूसरे बच्चे ने कहा. यानी उसने जिसको मारा होगा तो वो बेचारा, जब पत्थर की चोट लगती है तो कई बार वो तो बेचारा छोटा सा जीव है, उसके ज़्यादा लग गई तो वो निढाल हो गया होगा, तो उसने थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही होंगी. तो वो जो दूसरा था वो एकदम बोला कि मेरा जिसको मैंने मारा ना वो तो लगभग मर से ही गया एक ही बार में. तो ये बुरी बात है. वो पत्थरों से मार रहे थे और इन बच्चों को वो मज़ा लग रहा था. द बॉयज़ क्राउडेड अराउंड द हर्ट फ्रॉग, प्रोडिंग एट विद देयर फिंगर्स. प्रोडिंग होता है जैसे किसी को उकसाना, पोक करना फिंगर से. द बॉय, जो लड़के थे उन्होंने, जो घायल वो था, फ्रॉग था, वो उसके चारों ओर जमा हो गए, यानी देखने लगे कि वो जिंदा है या नहीं अभी. प्रोडिंग विद देयर फिंगर्स. और अपनी उंगलियों से उसे जैसे होता है ना, हिला के देखते हैं कि जिंदा है या नहीं. पोक करने लगे, जैसे गुदगुदी करने के लिए हम अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही वो जो है वो फिंगर का यूज़ करने लगे. गुदगुदी करने में होता है कि हम जो है खुश होते हैं, हंसते हैं, लेकिन यहाँ प्रोडिंग में वो उसको सिर्फ ये देखने के लिए हिला रहे थे कि वो जिंदा है या नहीं, उठता है या नहीं. देन द गेम स्टार्टेड अगेन. उसके बाद गेम फिर से शुरू हो गया उनका. देयर वर चीयर्स एंड मैरी शाउट्स. यहाँ पे बहुत ही खुशी से वो लोग, चीयर्स होता है, बड़े खुश होके खूब एंजॉय करते हुए वो लोग चिल्ला रहे थे, मारे जा रहे थे और चिल्लाए जा रहे थे. एन ओल्ड फ्रॉग पोक्ड हीज हेड आउट ऑफ द वाटर. एक बूढ़े मेंढक ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला. बॉयज, ही सेड. लड़कों, उसने कहा, प्लीज स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट अस. कृपया हमारे ऊपर पत्थर फेंकना बंद करो. What is fun for you means pain and death for us. तुम्हारे लिए मज़े का क्या मतलब है, हमारे लिए दर्द और मौत. यानी वो एकदम बूढ़े जो मेंढक था उसने एकदम बोला कि तुम लोगों को हमें दर्द मिल रहा है, हमारी मौत हो रही है, तो तुम्हें मज़ा सूझ रहा है. तुम्हारे लिए मज़े का यही मतलब है, मज़ा करना, इसको कहते हैं तुम्हारे लिए. तो ये बुरी बात है ना, किसी को आप हानि पहुंचा के और खुश होते हो तो ये बहुत बुरी बात है. द बॉयज़ वर सरप्राइज टू हियर अ फ्रॉग स्पीक. जो लड़के हैं वो बहुत ही हैरान हो गए एक मेंढक को बोलता हुआ देखकर.
दे फॉरगॉट टू थ्रो द स्टोन्स, और वो पत्थर फेंकना भूल गए। एकदम जब उन्होंने देखा ना कि भाई मेंढक बोल रहा, तो वो एकदम शॉक्ड हो गए और एकदम भूल गए पत्थर फेंकना, रुक गए। बिफोर दे कुड से एनीथिंग द ओल्ड फ्रॉग स्पोक अगेन, इससे पहले वो कुछ कह पाते बूढ़े मेंढक ने कहा, दोबारा से कहना शुरू करा, वुड यू लाइक इट इफ समबडी थ्रू स्टोन्स एट यू, क्या तुम्हें तब अच्छा लगेगा जब तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर फेंकेगा, है ना, ये बुरी बात है ना। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। द बॉयज फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी, लड़कों को शर्मिंदगी हुई और उन्होंने माफ़ी मांगी। दे थ्रू अवे देयर स्टोन्स एंड क्वाइटली वेंट अवे, उन्होंने पत्थर को फेंका जो उनके हाथ में थे और चुपचाप अपने घर चले गए, वो चुपचाप वहाँ से चले गए। अब ये जो 4 लाइनें ये बहुत बड़ी बात कह देती हैं, अब सुनिएगा ध्यान से। फॉर वन देयर इज एक्साइटमेंट, फॉर द अदर ओनली फियर, वट इज फाइन स्पोर्ट टू द हंटर इज डेथ टू द हंटेड डियर। किसी एक के लिए मज़ा हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो डर होता है। एक शिकारी के लिए हिरन की मौत जो है वो क्या एक अच्छा खेल साबित हो सकती है? यानी वो कोई खेल होगा जिसमें एक हिरन की मौत हो जाए जिसका वो शिकार कर रहा है। शिकारी के लिए, यानी ये हंटर के लिए बोला गया है कि जो शिकारी है, शिकार करने जाता है, जो जिस हिरन का वो शिकार कर रहा है उसकी जो डेथ होती है वो उसके लिए ये किस तरह का खेल है? वो कोई खेल होता है कि किसी की मृत्यु हो जाए, उसकी मौत, उसके लिए कैसे मज़ा हो सकती है, कैसे उसके लिए खेल हो सकता है? तो ये सही बात है कि किसी का दुख जो है वो अपने को खुशी वो नहीं दे सकता, यानी किसी के दुख पर, किसी के तकलीफ़ पर हम खुश होते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। तो अच्छी कहानी है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज में करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूँगी, बाकी है कुछ नहीं इसमें भी। वाई डिड द बॉयज़ आइज शाइन विद मिस्चीफ, जो लड़कों की आंखें वो क्यों चमक गई थी शैतानी से? बिकॉज दे फाउंड अ न्यू गेम, उन्हें एक नया खेल मिल गया था जिसमें कि वो पत्थर मार रहे थे। व्हाट डिड द बॉयज़ डू, लड़कों ने क्या किया? दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट द फ्रॉग्स, उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था फ्रॉग्स पर। व्हाट डिड द ओल्ड फ्रॉग टेल द बॉयज़, द ओल्ड फ्रॉग टोल्ड द बॉयज़, would you like it if if somebody threw stones at you, somebody threw stones on you, कि तुम पे कोई पत्थर फेंकेगा तो क्या तुम्हें तब अच्छा लगेगा? और लास्ट है what did the boys do then, the boys felt ashamed and sorry they went away, वो उन्हें बुरा लगा, उन्हें शर्मिंदगी हुई और वो वहाँ से चले गए। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसमें बस बोला गया है। देखिए ये आपके करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स इतने केयरफुल हैं, तो बच्चे तो कभी गलत हरकत कर ही नहीं सकते। क्योंकि जितना मैंने आप सबके पेरेंट्स को जाना है, तो पेरेंट्स बहुत केयरफुल हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। इसमें ये कि ऐसी 5 चीज़ों की लिस्ट बनानी थी जो कि आपने की हुई हो जिससे किसी को नुकसान हुआ हो, और मतलब जैसे आपने ऐसी कुछ चीज़ जिससे किसी को नुकसान हुआ हो। बी ऑनेस्ट, और क्या आप अपनी आदतों को चेंज करोगे तो आप बच्चे इतने अच्छे हो कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ़ हो, नुकसान हो। यहाँ पे है कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं हमारे दुनिया में जिसमें जानवरों को बहुत ही निर्दयता से यूज़ किया जाता है, जैसे बुल फाइटिंग, बैलों को लड़वाया जाता है। तो आप किसी ऐसे गेम को और जानते हो? मुझे अपना जो याद आ रहा है ना, वो एक कॉक फाइटिंग होता है, उसमें मुर्गे लड़ाए जाते हैं, जो होते हैं ना ही गॉट, वो लड़ाए जाते हैं, मतलब बकरे। तो मैंने बकरों का तो शायद कहीं देखा भी है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से बिजनौर साइड में गई थी अपनी बुआ वगैरह के, तब मैंने देखा था बकरों का। तो वो क्या गेम है, कुछ कितना सींग लग जाए, जो मुर्गे लड़ते हैं उनकी चोंच आपस में एक दूसरे की बॉडी पर लड़ जाए, वो हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई गेम अच्छा ही नहीं होता। तो इसमें ऐसा एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं, बस ये कहानी सुनिए और इसे सीख लीजिए कि कभी किसी की तकलीफ़ से
कोई खुशी नहीं हो सकती। दूसरे की तकलीफ़ देखकर जो तकलीफ़ में आता है, जिसको दर्द महसूस होता है, वही सच्चा और अच्छा इंसान होता है।